गुड इवनिंग। शुक्रगुजार हैं अपने बुज़ुर्ग खुदा के कि एक दफ़ा फिर हम उसके कलाम पर गौर करने के काबिल हैं। पैदाइश की किताब और उसका 10वां बाब, जेनेसिस चैप्टर 10। जब हम 9वें बाब का मुतालिया कर रहे थे तो आखिर में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। कुछ ऐसी बात हुई कि जिसकी वजह से बरकत की जगह नूह के एक बेटे को लानत का सामना करना पड़ा। और हमने देखा था कि किस तरह से बुजुर्ग नूह मैं के नशे में धुत हो गए और वो बरहना हो गए अपने डेरे में, और उनको समझ नहीं आई कि क्या कर रहे हैं। बेहोश हो गए और उनका बेटा, मंझला बेटा हाम अंदर आया और उसने अपने बाप को उस हालत में देखा और बजाय अपने बाप की बरहनगी को ढांपने के उसने बाहर जाकर अपने भाइयों को बताया, उस बात की तशहीर की। और फिर दूसरे दो भाइयों का किरदार हमने देखा, जो एक बड़ा था और एक छोटा, कि उन्होंने उल्टे कदमों एक चादर लेकर वो गए और उन्होंने अपने बाप की बरहनगी को ढांप दिया। और जब बरकत देने का वक्त आया नूह का, तो सम और याफत को तो बरकत मिल गई, लेकिन हाम का बेटा जो कनान था उसको ये कहा गया कि वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम रहेगा। और मैंने आपको कहा था ये बात, आज तक खुदा के कलाम का ये फैसला आज तक हमें सच्चा नज़र आता है और आज ये बात थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। Now, one thing is for sure, chapter 10 is entirely a genealogy. अब वो वक्त आ गया है, हमने जो पहली जीनियोलॉजी देखी थी, पहला नसबनामा देखा था, वहां पर हम आदम से लेकर नूह तक आए थे, जहां पर हमें एक स्टॉप नजर आया, एक पड़ाव नजर आया, और खुदा ने नूह के वसीले से करेक्शन लाने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं था कि खुदा को ये मालूम नहीं था कि बात नहीं बनेगी। खुदा हमारे सिखाने के लिए ये सब कुछ बनी नौ इंसान के सामने रखना चाहता था। अब 10वें बाब में और 11वें बाब में हमें जो नसबनामे नजर आएंगे, तो कहानी अब कई नस्ल आगे चलेगी। A lot of generations will pass through and we will come to the next important character in the story of the Bible, and that is अब्राम पर अब कहानी आकर रुकेगी। और फिर हम देखेंगे कि वो अब्राहम हो गया। इब्रानी में अवराम या अवराहम। तो अब वक्त है कि एक जस्त लगाई जाए, एक छलांग लगाई जाए। वी शुड हैव अ लीप इन हिस्ट्री एंड मूव फॉरवर्ड। अब जब नसबनामे हमारे सामने आते हैं तो या तो हम उनको छोड़ देते हैं, हम पढ़ते ही नहीं सिरे से मुश्किल नाम होते हैं उसके अंदर, या फिर हम उसको जल्दी से कर्सरी ग्लांस देकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, गौर नहीं करते नसबनामों पर। जब हम पहला नसबनामा पढ़ रहे थे पैदाइश की किताब का, तो मैंने आपको कहा था कि हम डिसरप्शंस को देखेंगे, एक्सेप्शंस को देखने की कोशिश करेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे कि फ्लो में हमें जीनियोलॉजी बताई जा रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी बात सिग्निफिकेंट होगी वो उभर कर खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगी। सो यू विल हैव टू बेयर विद मी इन दिस बाइबल स्टडी। हम एक जीनियोलॉजी को, एक नसबनामे को देखने जा रहे हैं और ये नूह का नसबनामा है। 10वां बाब, जेनेसिस चैप्टर 10 वर्स 1। नूह के बेटों सम, हाम और याफत की औलाद ये हैं। तूफान के बाद उनके यहाँ
बेटे पैदा हुए। नूह की ये तीनों औलादें सम, हाम और याफत तूफान से पहले पैदा हुए, जवान हुए, उनकी शादियां हो चुकी थीं और ये बेटे अपनी अपनी बीवियों के साथ नूह की कश्ती पर सवार हुए थे। अब जितनी भी बनी नौ इंसान आगे बढ़ेगी वो इन्हीं तीनों बेटों की औलाद होगी, सम, हाम और याफत। और मैंने आपको कहा था कि हम ये गुमान कर सकते हैं कि सम बड़ा था, हाम मंझला था और याफत छोटा सा। They were in that order, Shem being the eldest and Japheth being the youngest. और जब हम नसबनामे पे जाते हैं, अब हमें पता है, हमें पतरस भी बताते हैं अपने ख़त में कि 8 जाने जो थी वो बचा ली गईं और आगे खुदा ने इस कुराए अर्ज़ को उन्हीं 8 जानों से और ग़ालिबन उन 6 जानों से, उसके बेटों और उनकी बीवियों से इसको आबाद किया, क्योंकि हम नूह की किसी और औलाद का जिक्र यहाँ पर नहीं पढ़ते। दूसरी आयत, बनी याफत ये है। एक्सेप्शन आ गई, पहली एक्सेप्शन आ गई, पहली डिसरप्शन आ गई। होना तो ये चाहिए था सम से कहानी शुरू होती, सम का नसबनामा पहले दिया जाता क्योंकि वो बड़ा है, और यूं फिर सम से हम हाम पर और हाम से फिर हम याफत पर जाते, लेकिन यहां पर छोटे को पहले दर्जा दे दिया गया। तो एक डिसरप्शन है, एक एक्सेप्शन है, और मेरे जहन में जो इसकी वजह आती है वो ये है क्योंकि अगले बाब में भी हमें सम का ही नसबनामा मिलेगा, जो खुदा के जो रिडेम्पशन की कहानी है, जो फिदिया की, जो नजात की कहानी है, उसमें सम का किरदार इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको आखिर में रख दिया गया। और शजरा हमें छोटे बेटे से शुरू होता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ इस नसबनामे में नजर आएगी, और वो ये है कि इनमें से बहुत से नाम जब हम पढ़ेंगे तो ये इलाकों के नाम भी हैं, ये मुल्कों के, ये जगहों के नाम भी हैं। तो प्रॉबेबली ऐसा शायद हुआ होगा कि बाबुल की लानत के बाद, जो जिसका जिक्र हम अगले बाब में पढ़ेंगे, जब खुदा ने बनी नौ इंसान को इस रुए ज़मीन पर परागंदा कर दिया, तो फिर ये जिस जिस जगह जाकर आबाद हुए वहां पर इन्होंने शहरों को, इलाकों को अपने नाम दे दिए। तो हैं ये उन तीनों की औलाद, सम, हाम और याफत की औलाद, और याफत से कहानी शुरू हो रही है। बनी याफत ये हैं जुमर और माजूज और मादी और युवान और तूबल और मसक और तीरास। इसमें से माजूज का लफ्ज़ आपके लिए फेमिलियर होगा, मैगोग, जो कि एक खित्ता ज़मीन का नाम पड़ गया, और यहाँ से वो आखिरी लड़ाई जो है जूज माजूज की, गोग मैगोग की, वो शुरू होगी। मादी, ये इलाका जो मादी है, ये इट्स पर्शिया, मीड्स, ये जो जो मिडल ईस्ट का इलाका है, जो दूर का जो इलाका है मिडल ईस्ट का, उसका जिक्र है। और मादी और युवान और तूबल और मसक और तिरास, और जुमर के बेटे अश्कनाज और रीफत और तजुर्मा, और यावान के बेटे अलीसा और तरसीस, कती और दुदानी। अब तरसीस का भी हम जिक्र नए ऐदनामे तक पढ़ते हैं, पौलुस तरसीस का रहने वाला है। तो ये इलाके सारे जो हैं, ये इलाका है ईरान का और तुर्की का,
यहाँ पर जाकर याफत की औलाद आबाद हो गई। कौमों के जजीरे इन्हीं की नस्ल में बटकर हर एक जुबान और कबीला के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्क और गिरोह हो गए। अब यहाँ पर शुरू में एक लफ्ज़ आया था जुमर, गोमर, और जब गोमर का हम जिक्र पढ़ते हैं तो ये मौजूदा दौर का यूनान है। तो बनी हाम जो हैं, सॉरी बनी याफत जो हैं, द सन्स ऑफ जैफत, ये इन्होंने यूरोप को आबाद किया, इंक्लूडिंग यूनान, और ये वहाँ से बाहर निकले और ये चूँकि तुर्की यूरोप के साथ ही लगा हुआ है, तुर्की और फिर मादियों के इलाके तक, फारस तक ये लोग आ गए और इन्होंने इस पूरी बेल्ट को आबाद किया। ये बनी याफत हैं। तो आज का मौजूदा यूरोप जो है और तुर्की का इलाका, ईरान का इलाका, प्रॉबली हिंदुस्तान का कुछ इलाका, ये सारा का सारा बनी याफत ने आबाद किया। We don't know, we might be his descendants. और लिखा कौमों के जजीरे इन्हीं की नस्ल में बटकर हर एक की जुबान और कबीला के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्क और गिरोह हो गए। और मैंने कहा ये उस लानत के बाद हुआ, बाबुल की लानत के बाद, जब खुदा ने इनको सबको परागंदा कर दिया रुए ज़मीन पर। और बनी हाम ये हैं। अब आ गया बीच वाला वो जो गुलाम था जिस पर के दूसरे दोनों भाइयों का तसल्लुत होना था। और बनी हाम ये हैं कुश और मिस्र और फूत और कनान। कुश जो मौजूदा दौर का इथोपिया का इलाका है, यानी हम नॉर्दर्न यूरोप की, नॉर्दर्न अफ्रीका की बात कर रहे हैं, मिस्र भी वहीं है। फूत इज लिबिया। तो ये जो नॉर्दर्न अफ्रीका है, ये सारा का सारा बनी हाम ने इसको आबाद किया। और फिर कनान का जिक्र आ गया। और कनान जो था उसको ये कहा गया था, कनान को ये लानत की गई थी कि वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम रहेगा। ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि वो कौन है, कनानी कौन है। और बनी कुश ये हैं सबा और हवेला और सप्ता और रामा और सप्तिका। और बनी रामा ये हैं सबा और दुदान, सॉरी, सबा और दुदान। सबा ये भी अफ्रीका का इलाका है जहाँ से कि वो सबा की मलका आई थी सुलेमान की सारी शान शौकत को देखने के लिए। और कुश से नमरूद पैदा हुआ। अब यहां पर नमरूद की हमें डिस्क्रिप्शन दी जा रही, दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन हियर। बाकियों को इतना तफसील में नहीं डिस्क्राइब किया जा रहा। नमरूद के बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो सूरमा हुआ है। इसलिए मसल चली के खुदावंद के सामने नमरूद शिकारी सूरमा। He was a hunter. Nimrod was a hunter. और जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेज हैं हिस्ट्री की हमारे पास, उसमें निमरूद का हमें बहुत जिक्र मिलता है। एंड प्रॉबली निमरॉड वॉज अ डायनेस्टी ऑफ किंग्स हु रेन्ड इन दैट एरिया। यहाँ तक कि आपने सुना होगा वो आतिश नमरूद में कूद गया। अब्राम जो था वो उसको नमरूद ने आग में डालने की कोशिश की थी। तो ये मैंने कहा ये एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेज हैं हमारे पास। लेकिन नमरूद के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं कि वो सूरमा था। और सूरमा कैसा सूरमा था? शिकारी था। और ये वो नहीं कि जो जंगलों में जाकर शिकार करता था, ये पीछा करता था, इंसानों की बस्तियों पर अटैक करता था और इसने अपने लिए एक बहुत बड़ी किंगडम बना ली। और वो 10वीं आयत में हमें मिलता है।
और उसकी बादशाही की इब्तिदा मुल्क सनआर में बाबुल और अरक और अकाद और कुलना से हुई। तो he established a kingdom and he went on expanding that kingdom। हमने वो खुदा के बेटों का जिक्र पढ़ा था छठे बाब में, और मैंने आपको कहा था they were those who were in authority। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं निमरूद के बारे में कि निमरूद के पास ये लीडरशिप कैपेसिटी थी। उसने फतूहात की, फतह किया इलाकों को, और उसने अपनी बादशाहत को कायम कर लिया। और मुल्क सनार का जिक्र आ गया, मौजूदा दौर का इराक और शाम का जो इलाका है, ये सनार या मेसोपोटामिया ये इलाका कहलाया। और बेबीलोन इसका कैपिटल था, और उसने वहाँ पर अपनी बादशाहत कायम की। उसी मुल्क से निकलकर वो असूर में आया, यानी ही वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट। उसने अपनी बादशाही बढ़ानी शुरू की, और नैनवा और रहूबूत ईर और कला को, और नैनवा और कला के दरमियान रसन को जो बड़ा शहर है बनाया। तो इसका मतलब ये है कि अब इस वक्त तक आते आते बड़े शहर बनना शुरू हो चुके थे, और ये नमरूद जो था ये फतह करता चला गया उन इलाकों को, और इसने अपनी बादशाही को एक्सपेंड कर दिया। जो उस वक़्त का ये पूरा इलाका था मिडल ईस्ट का, जिसमें इराक और शाम और ये सारा इलाका, असूर का इलाका, वो सारा इसके ज़ेर नगी आ गया। ये वहाँ का बादशाह बन गया। और मिस्र से लूदी और अनामी और लिहाबी और नफ्तूही और फतरूसी और कसलूही, जिनसे फिलिस्ती निकले, और कफ्तूरी पैदा हुए। तो ये वो जो बेटा था जो जिसके नाम से मिस्र का मुल्क कहलाया, इजिप्ट, ये उसकी औलाद का यहाँ पर जिक्र है। और कनान से सैदा जो उसका पहलौटा था, और हत, साइडन का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, जिसको तायर कहा गया बाइबल में। टायर या टायरे या तायर, जो कि एक बंदरगाह थी बहर कुलज़म की, और जो इसराइल के साथ जिसके काफ़ी ताल्लुकात जो थे अक्सर कशीदा रहा करते थे, वो कनान से पैदा हुआ, उसका पहलौठा था। और हत्तियों का जिक्र आपने पढ़ा, यबूसी और अमूरी और जरजासी और हव्वी और अर्की और सीनी और अरवादी और समारी और हमाती पैदा हुए, और बाद में कनानी कबीले फैल गए। सारी वही कौमें हैं जो कि बनी इसराइल जब इस मुल्क में आए थे खुदा के हुक्म के मुताबिक मिस्र में ग़ुलामी गुजारने के बाद, ये सारी कौमें उस वक़्त तक वहाँ मौजूद थीं। और ये किसकी औलाद थे? ये कनान की औलाद थे। और कनान की औलाद को क्या कहा गया था कि वो अपने भाइयों के ग़ुलामों का ग़ुलाम होगा। और इन्हीं सब कौमों के बारे में खुदा ने हुक्म दिया था बनी इसराइल को कि इनको अपने आगे से मिटा डालें, लेकिन बनी इसराइल ने ऐसा नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि दे हैव अ वेरी चेकर्ड हिस्ट्री, ये जंगों की और साजिशों की एक तारीख़ हमें नज़र आती है। लेकिन आप देखिए ये सारे के सारे वही कौमें हैं, हव्वी और यबूसी और अमूरी और जरजासी, ये सब वही कौमें हैं। बीच में आ गया सीनी। कुछ कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि ये सीना का जो इलाका है जहाँ पर बनी इसराइल को रहना पड़ा 40 साल, दश्ते सीना, ये उस इलाके की तरफ इशारा है। लेकिन मॉडर्न हिब्रू में आजकल जो इब्रानी मुरव्विज है उसमें चीन को भी कहा जाता है। सो इट कैन बी बोथ और इट कैन बी नन। लेकिन ये हम स्प्रेड देख रहे हैं। जब यहाँ पर सीना का जिक्र आ रहा है तो प्रॉक्सिमिटी में तो वही दश्ते सीना था जिसका जिक्र हम बाइबल में बहुत जगह पर हुआ है। लेकिन इस इलाके में देखें, एक भाई चला गया यूरोप की तरफ और
मशरिक़ की तरफ, दूसरा भाई जो था उसने मगरिब की तरफ का इलाका, अफ्रीका और बाकी जगहों को उसने आबाद करना शुरू कर दिया। और कनानियों की हद ये है, सैदा से गज़ा तक जो जरार के रास्ते पर है, फिर वहाँ से लसा तक जो सदूम और अमूरा और अदमा और ज़िबान की राह पर है। सो बनी हाम ये हैं जो अपने अपने मुल्क और गिरोहों में अपने कबीलों और अपनी ज़ुबानों के मुताबिक आम हैं। सो मुल्क कनान में जो इसराइल की सरजमीन है, फ़लस्तीन की सरजमीन है, वहाँ पर ये लोग आबाद थे और इर्द गिर्द के इलाकों में भी। अब आ गया सम, और सम के यहाँ भी जो तमाम बनी अब्बर का बाप है और याफत का बड़ा भाई था, औलाद हुई। देखें, हाम को तो बीच में बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया ना, यानी याफत का बड़ा भाई था वो सम। और सम के यहाँ भी जो तमाम बनी अब्र का बाप है। अबर इब्रानी, हिब्रूज, बनी इसराइल। और वो हम आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें वजूद में आती हैं। इब्रानियों का बाप है सम, और इब्रानियों का और जो कि बनी सम है, और वो जो बाकी कौमें वहाँ पर आबाद थीं, बनी हाम, उनमें वो उस वक़्त की दुश्मनी चल रही है, आज तक चल रही है और चलती रहेगी। बनी सम ये हैं इलाम और उस्सूर और अरफक्सद और लूद और अराम। और बनी अराम ये हैं ऊज़ और हवल और जतर और मस। और अरफक्सद से सलाह पैदा हुआ और सलाह से अबर पैदा हुआ। और अबर के यहाँ दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम फलज था क्योंकि ज़मीन उसके अयाम में बटी, और उसके भाई का नाम यक्तान था। यानी बंटवारे होने शुरू हो गए ज़मीन के, फिर कबीलों में, ख़ानदानों में। और यक्तान से अलमुआद और सल्फ और हसार मावत और अराख और हदूराम और उज़ाल और दकला और उबल और अबीमाइल और सबा और उफ़ीर और हवेला और यूबाब पैदा हुए। ये सब बनी यक्तान थे, और उनकी आबादी मीसा से मशरिक़ के एक पहाड़ सफ़ार की तरफ थी। सो बनी सम ये हैं जो अपने अपने मुल्क और गिरोहों में अपने कबीलों और अपनी ज़ुबानों के मुताबिक आबाद हैं। अब आप कहेंगे तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया सारा कुछ। देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी हाईलाइटेड हियर। छोटा सा एक अपोलोजेटिक्स का सवाल यहाँ पर उभरता है कि जब लूका अपने इंजीली बयान में मरियम के नसबनामे, यस्सु के नसबनामे का जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर कुछ नाम जो हैं वो फ़र्क हैं इस नसबनामे से। और जो मुखालिफिन हैं वो ये बात उठाते हैं कि जी देखें, आपके तो दोनों अहदनामे ही आपस में नहीं मिलते, यहाँ कुछ लिखा हुआ है वहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है। और बात अरफक्सद से आगे चलती है, जहाँ पर उसके एक बेटे किनान, कनआन नहीं, किनान का जिक्र हमें यस्सु के नसबनामे में मिलता है, जो कि यहाँ हमें नहीं मिलता। और इसी तरह आमाल की किताब के 7वें बाब में जब स्तिफनस अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ बयान करता है, तो वहाँ भी वो चंद नामों का जिक्र करता है जो यहाँ से मैच नहीं करते, और लोग कहते हैं कि ये खुदा के कलाम में तहरीफ हो गई और बदल गया और ये हो गया और वो हो गया, एंड देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी। मैं सिर्फ ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको कभी इस सवाल का सामना करना पड़े। ज़ाहिरी तौर पर
डिस्क्रिपेंसी है, ये हम मानते हैं, लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा ज़रा तफसील में गौर करेंगे तो फिर ये डिस्क्रिपेंसी नहीं है। जो इब्रानी बाइबल है, पुराना अहदनामा, उसको जिन टेक्स्ट से जिन टेक्स्ट पे वो डिपेंडेंट है उनको मेसोरेटिक टेक्स्ट्स कहा जाता है। और इब्रानी जो हैं, यहूदी जो हैं, वो उससे नहीं इधर उधर जाते। वो कहते हैं जो हमें हमारे बुज़ुर्गों से मिल गया वो कायम है, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। लेकिन नए अहदनामे तक आते आते इब्रानी बाइबल का तर्जुमा यूनानी में हो चुका था, जिसको हम सेप्तुअजिंट कहते हैं या हफ्तावी तर्जुमा कहते हैं। जब सेप्तुअजिंट हुआ तो तब तक डेड सी स्क्रोल्स की हम बात करते हैं कि वो जो हफ्तावी तर्जुमा था वो डेड सी स्क्रोल्स पर मुश्तमिल था, जो कि बाद में डिस्कवर हुए, लेकिन वो मेसोरेटिक टेक्स्ट से पुराने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो फ़र्क है, अगर पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में देखा जाए, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स का फ़र्क है। एक की सोर्स कुछ और है, दूसरे की सोर्स कुछ और है, लेकिन वो गलत नहीं है। मेसोरेटिक टेक्स्ट में शायद एक बेटे को या एक नस्ल को छोड़ा गया हो, जिसका जिक्र बाद में हमें सेप्टुअजिंट में मिलता है। और जब नए अहदनामा के लोग जब ट्रांसलेशन, जब वो हवाला देते हैं, वो सेप्टुअजिंट का देते हैं। इसलिए जब लूका भी बात करते हैं और स्तिफनस भी बात करता है, तो वो एक दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट से डेड सी स्क्रोल्स को रेफ़र करते हुए सेप्टुअजिंट को रेफ़र करते हुए बात करता है। तो देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी। हाँ, एक नाम इधर है उधर नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है। वो गलत नहीं है, उसकी भी एक सोर्स है हमारे पास, और उसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर कनान का जिक्र है, वहाँ पर कीनान का जिक्र हमें मिलता है। इट्स नॉट समथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिफरेंस है, मुसव्वदों का डिफरेंस है, और अगर आपसे कभी कोई सवाल करता है तो आप उसका जवाब दे सकें। अदरवाइज यू डू नॉट नीड टू कंफ्यूज योरसेल्फ अबाउट दैट। 32वीं आयत में लिखा है, नूह के बेटों के ख़ानदान उनके गिरोहों और नस्लों के एतबार से यही हैं, और तूफ़ान के बाद जो कौमें ज़मीन पर जा बजा मुनकसिम हुई वो इन ही में से थीं। सो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, जो भी तकसीम हुई वो इन तीनों बेटों की औलाद है। और ये तकसीम कब हुई, ये परागंदगी कब हुई, ये बाबुल के बुर्ज के वाक़े के बाद हुई, जिसका जिक्र हम अगले बाब में पढ़ते हैं। याद रहे कि जब पेंटिकोस्ट का दिन था, दैट हिस्टोरिकल पेंटिकोस्ट, जिसमें पतरस ने खड़े होकर वाज किया था, वहाँ पर लिखा था कि इस पूरी दुनिया से खुदा तरस यहूदी वहाँ पर मौजूद थे। और हम कहते हैं कि जी पूरी दुनिया तो वहाँ नहीं थी। इट वॉज नॉट, इट माइट बी अ मल्टीनेशनल क्राउड बट नॉट एन इंटरनेशनल वन। लेकिन अगर वहाँ पर आप इलाकों का जिक्र पढ़ें, करीते और लिबिया और ये सारे इलाकों का जिक्र पढ़ें, तो एक बात याद रखिएगा, वहाँ पर बनी सम भी थे, वहाँ पर बनी हाम भी थे, और वहाँ पर बनी याफत भी थे। तो इन शॉर्ट पूरी दुनिया वहाँ पर मौजूद थी पेंतिकोस्त के दिन, जब पतरस ने वाज किया और 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ गए। अब मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं अगले बाब में चला जाऊं, अभी हमारे पास वक्त है, लेकिन थोड़ा सा तवक्कुफ कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदावंद ने ज़िंदगी दी
तो अगले हफ्ते हम बाबुल के बुर्ज का जिक्र पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।